हमारे साथ बाबूलाल खराड़ी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बाबूलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया भी। लेकिन आपसे ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राजकुमार रोत ने जो ये मांग उठाई है, अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अलग राज्य की जो मांग उठाई जा रही है, इससे क्या हासिल होगा? क्या सियासी जमीन की तलाश के लिए इस तरीके से राजकुमार रोत ने इस मांग को ज्यादा जोर दिया है? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि छोटे राज्य होने चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि छोटे होंगे तो डेवलपमेंट ठीक होगा। लेकिन जाति के आधार पर अगर राज्य होना चालू हो जाएंगे तो पूरे देश भर में कई जातियां हैं, सब अपने अपने हिसाब से राज्य मांगेगी, तो इतना संभव नहीं है। तो जाति के आधार पर कोई राज्य बन नहीं सकता ना, कि पहले कभी बना है। तो ये जो इनकी मांग है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है भाई, ये हमारा बहुल इतना क्षेत्र है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है और इतना एरिया बड़ा है, तो इसको अलग से राज्य किया जाए, वो मांग तो हो सकती है। लेकिन जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हो जाएंगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए खराड़ी जी, जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है, अब क्या इस तरीके की मांगों से आदिवासी समाज आगे बढ़ जाएगा? अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आदिवासी समुदाय भी इस मांग को लेकर अब एकमत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आदिवासी समाज चाहता है कि भाई जाति के आधार पर कोई राज्य बनना नहीं चाहिए, ये तो पहले से तय है और सब लोग चाहते हैं। और इस जाति और भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हो गया तो फिर तो पूरे देश में एक बवाल आ जाएगा। कुछ लोग ये ठीक नहीं है और न आदिवासी इसमें एक मत है। हम चाहते हैं हमारा विकास होना चाहिए और वो सरकारें करती हैं, वो अलग अलग हिसाब से अपने अपना अपना काम करती है, तो सारी चीजें हैं। बिल्कुल। देखिए, राजकुमार रोत ने एक मैप भी पोस्ट किया है। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की जो मांग उनकी तरफ से की गई है, क्या इसके पीछे कोई स्पष्ट खाका है जिस पर काम किया जा सके? देखिए, राजकुमार जी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको लेकर के ये कहते हैं कि भाई एक भील प्रदेश बनना चाहिए, हमारी भीली भाषा है, ये एक प्रकार की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोलते हैं, गुजरात में गुजराती है, मध्य प्रदेश की अलग भाषा है। तो एक भीली भाषा एक समान रूप से इस पटरी में बोलते हैं, ऐसा कोई हमको कहीं मिलता नहीं उदाहरण, तो वो भी एक मत नहीं हो सकते हैं। अगर जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है, तो क्या दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर यह दबाव होगा कि आदिवासी हितों पर अपना रुख वो स्पष्ट कर पाए इस मांग के बाद? तो ये तो बिल्कुल सही है ना भाई, पार्टियां अपने अपने हिसाब से आदिवासियों के लिए अलग एक विभाग भी काम करता है और अलग अलग योजनाएं भी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि गरीब कल्याण की योजना बना करके जो अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति, उसका कल्याण होना चाहिए, उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए। तो वो सारी योजना तो है, फिर उसके बाद में और अलग से हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से नया राज्य अगर बनता है तो एक समस्या भी सामने आएगी समयबद्धता को लेकर भी, और इस तरीके से एक इसे कह सकते हैं कि एक महंगा काम भी है, क्योंकि इसमें जो तमाम प्रोसेस होते हैं उसमें समय भी लगेगा, बजट भी खर्च होगा और कहीं ना कहीं मतभेद भी जरूर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें ही आएगी, कहीं कहीं विरोध होगा, सारी चीजें होगी। तो ये हम नहीं चाहते कि इस प्रकार कोई एक आक्रोश किसी समाज में पैदा हो जाए, किसी प्रकार होता है वो एक अशांति का माहौल बने, ये कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरीके से राजकुमार रोत ने कहा है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों के सम्मान के लिए भील प्रदेश राज्य बनना जरूरी है। अब इसकी भी मांग उनकी तरफ से उठाई गई है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश उनकी इन बातों के जरिए जरूर नजर आ रहा है। देखिए मैम, ऐसा है कि गोविंद गुरु जी एक संत थे और संत थे, तो उस एरिया में इस प्रकार से उस समय अंग्रेजों के शासन में जो ईसाईकरण हो रहा था, बहुत बड़े स्केल पर ईसाईकरण हो रहा था और उस समय सत्ता भी कांग्रेस की अंग्रेजों की थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण करके एक माहौल ऐसा करे जाए कि भाई कम से कम कोई विरोध में खड़ा नहीं हो, ऐसा उनका मानना था। और गोविंद गुरु ने कहा कि भाई लोग भड़के नहीं, लोग भटक नहीं जाए, लोग अपनी आस्था को न छोड़े, इसके लिए उन्होंने उस
जनजाति क्षेत्र में एक धोनी के मार्फत से एक संतों के मार्गदर्शन में उन्होंने एक काम शुरू किया था कि भाई अपनों को भजन कीर्तन करना है और अपने धर्म को बचाना है। और धर्म को बचाना है तो अपना एक धोनी परंपरा चलाई थी और धोनी परंपरा में सारे लोग भक्त बन गए और वो ये कहते थे कि मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, तो वो अच्छी बात थी। तो सब लोगों ने उससे प्रेरणा ली और पूरा का पूरा जुड़ा इसके कारण से वो अपने पूर्वजों की विरासत थी, उस विरासत को उन्होंने छोड़ा नहीं और उसके बाद में धर्मांतरण वहां नहीं हो पाया। जब गोविंद गुरु ने जो मानगढ़ पे जो अपना ये आंदोलन चलाया था तो वो ये कहते थे कि भाई अंग्रेज हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे विरुद्ध भड़काते हैं